आखिर एक लंबे समय के बाद एसएससी में हलचल हुई है और एसएससी एमटीएस 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था और 2026 फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चों ने लिस्ट देख भी ली होगी लेकिन वो कंफ्यूज हो गए कि हमारा नंबर नहीं आया है। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको, ये एसएससी एमटीएस में हवलदार की पोस्ट पर जिन्होंने टिक किया था, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आया है जिन्होंने एमटीएस में हवलदार की पोस्ट पर क्लिक नहीं किया था, यानी कि टिक नहीं किया था। उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, जिन्होंने दोनों में टिक किया था, यानी कि एमटीएस में भी किया था, हवलदार में भी किया था, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एमटीएस के रिजल्ट का वेट करना है। ये जो कट ऑफ आई है ये एसएससी एमटीएस हवलदार की पीईटी और पीएसटी की कट ऑफ है, यानी कि उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में यानी कि आज से लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसमें एमटीएस की जितनी भी पोस्ट होगी उन सभी बच्चों का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो घबराने वाली आपको कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं तो आप देख सकते हो, यहां से आप देखोगे जो रिजल्ट है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन 2025 एग्जामिनेशन, यानी कि जिसके फॉर्म आपने 2025 में भरे थे। और क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पीईटी एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि हवलदार की पोस्ट के लिए रिजल्ट है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जो टोटल बच्चे थे, टोटल थे 8 लाख। यहाँ पे जो ये हवलदार की पोस्ट के लिए जो बच्चे हुए होंगे ये 8,04,633 बच्चों ने अपीयर किया था एग्जाम में। इतना काफी है आपके लिए। इसके लिए जो देखो, जो चीज आपके लिए जरूरी है वही बताऊंगा। और यहाँ पे जो रेशो है, ध्यान से बात समझ लेना, जो ये कट ऑफ लगी है इस बात को भी समझ लो। कट ऑफ में ये बताया गया है कि एक वैकेंसी पर 7 बच्चे लिए गए, यानी कि अगर एक वैकेंसी थी तो अभी 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस मेरिट लिस्ट में 7 बच्चे हैं, यानी कि 7 गुना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इसकी 3 लिस्ट आई होगी, 3 लिस्ट आई है। उन 3 लिस्ट में ध्यान से बात समझना, 3 लिस्ट कौन कौन सी है आपको बता दूं एक बार मैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी है, 3 लिस्ट ये है जिसमें पहली लिस्ट ये है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। दूसरी लिस्ट वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई केस फाइल कर रखा है। और तीसरी लिस्ट उन बच्चों की जिनको डिबार्ड किया गया। 169 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिबार्ड भी कर दिया गया है। अब देखो, अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। आपको ये तो पता चल चुका है कि 7 गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि आप देखोगे जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस में आपकी 120 वैकेंसी है, 120 का 7 गुना होता है 840। 840 बच्चों को बुलाया गया है पीईटी और पीएसटी के लिए। ऐसे ही एससी की 126 882 को बुलाया गया है, एसटी की 87 609 को बुलाया गया है, ओबीसी की 237 1659 को बुलाया गया है और यूआर की 448 जिसमें 3136 को बुलाया गया है। अब देखो इसमें भी क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है जो ईडब्ल्यूएस के 300 बच्चे हैं, यानी कि जो टोटल 840 है उसमें से 300 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रखी है। इसी प्रकार से जो एससी है, एससी के 105 बच्चे हैं, एसटी के 25 बच्चे हैं और ओबीसी के 1574 बच्चे हैं। यानी कि आप देखोगे यहां से 1574, 300, 1874, 1900, लगभग 2000 बच्चे तो ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ में इन कैटेगरी के बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं 3136 में से। तो ये 1136 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं। टोटल में इन सभी बच्चों में 1136 के आसपास बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं एक्चुअल में। अब ध्यान से बात समझना, अब ये जो कट ऑफ होती है यहां पर जोन वाइज कट ऑफ होती है। जैसे हम देखेंगे चंडीगढ़ जोन है आपका, तो चंडीगढ़ जोन की अलग कट ऑफ है। आप देखो ये आपके सामने पूरी की पूरी कट ऑफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स पे हमने ये कट ऑफ डाल भी दी है। देखो चंडीगढ़ में अगर मैं जनरल की बात करूं, जैसे कि चंडीगढ़ जोन में हम बात करें, चंडीगढ़ ये हमारा है, यूआर की बात करें 287 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और यहां पर 137 मार्क्स है उनके, किसमें, सेशन 2 में। और जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसमें कितने मार्क्स है उसके, 59 मार्क्स है। और जो आपका सेशन 1 था उसमें 105 मार्क्स है। यानी कि इतने मार्क्स लगभग मैंने ये डाटा बताया क्योंकि 137.8406 ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा।
नॉर्मलाइजेशन के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा, किसी के नंबर घटे होंगे, किसी के नंबर बढ़े होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें दिल्ली की, आप देख लो एक बार दिल्ली के लिए भी। दिल्ली में यही आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई है, 142 गई है, ये 142। तो चंडीगढ़ से ज्यादा किसकी गई, दिल्ली की गई। अगर हम जयपुर की बात करें, ऐसे ही जयपुर में देख लो 139 है। तो ये आपकी कट ऑफ है हर स्टेट की, हर स्टेट की नहीं, हर जोन की। जैसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ की 141, लखनऊ की 141 है, क्योंकि 42 बच्चों को जनरल के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये आपकी, आप देख सकते हो अपनी सब अलग अलग, ठीक है। ये सारी की सारी है। किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर जैसे हम बात करें यहां पर किसकी बात करें, मुंबई की, चलो मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में टोटल 1393 को सिलेक्ट किया गया और 107 ही कट ऑफ गई है। 107 मुंबई जोन की कट ऑफ 107 गई है। यानी कि जिन्होंने मुंबई जोन चूज करेंगे तो वो 107 नंबर पे पीईटी और पीएसटी में चले जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं 107 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म 107 वाले का सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि 7 गुना को बुलाया गया है, 7 गुना को बुलाया गया है। अब जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बात बड़े ध्यान से याद रखना कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसमें तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमटीएस में जो हवलदार की पोस्ट थी सिर्फ उनके लिए रिजल्ट आया है, पीटी और पीएसटी के लिए। एमटीएस का रिजल्ट आना बाकी है, जब इनका पीटी और पीएसटी हो जाएगा उसके बाद में आपका एमटीएस का रिजल्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।